नमस्कार। रउआ देखताड़ी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू साहब गोरखपुर जनपद में तमाम डॉक्टर आपके देखे के मिले हैं, क्योंकि भोजपुरी न्यूज़ टाइम सच के देखावेला और सही डॉक्टर के पड़ताल भी करेला कि डॉक्टर से असल में कौन डॉक्टर आपके अच्छा इलाज करिहन। तो अभी ये करे पहले हम डॉक्टर श्रवण कुमार से आपके मिलौले रहनी, इंटरव्यू करौले रहनी। आज हम मौजूद बानी रानीडीहा में डॉक्टर रामेश त्रिपाठी, BHMS, होम्योपैथ, यूनिवर्सिटी जयपुर और क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन, जे MSc काउंसलिंग और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से डिग्री जे ले लेबा। तेकरे केबिन में हम चलब और आप सबसे रूबरू कराए कि डॉक्टर रामेश त्रिपाठी आप खातिर कितना मुफीद बाना, कितना उपयुक्त बाना। चूँकि गोरखपुर में डॉक्टर का कमी तो नहीं खे, लेकिन के कैसन इलाज करेला यह बिंदु पे भी बात हुई और डॉक्टर रामेश से हम आपके मिलवाए। तो चलिए डॉक्टर रामेश त्रिपाठी से खास मुलाकात हम करते हैं आपके। हम डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंच गए बानी। डॉक्टर साहब केहू के इलाज करत हन और इलाज के बाद हम तुरंत आपसे आप सब दर्शक के देखवाए। और नमस्कार डॉक्टर साहब, भोजपुरी न्यूज़ टाइम पर रहुआ के स्वागत बा। क्योंकि हम भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शक के तमाम दर्शक के देखावल चाहेली कि गोरखपुर में के कौन डॉक्टर कैसन बाणन। क्योंकि अभी पिछले एपिसोड में हम कई डॉक्टर से अपने भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शक के परिचय भी करौली और उन्हें बतौली कि कहाँ केकर कैसे इलाज होके। क्योंकि डॉक्टर तो बहुत बड़ा, लेकिन डॉक्टर के लोग भगवान कहेला। तो आपके होम्योपैथ में का इलाज संभव बा, जैसे बाजपन के, गठिया के, तमाम तरह के जो रोग बा ऊपर आपके स्वागत कर अपने दर्शक से चाहते हैं कि हमने दर्शक के बताएं। नमस्कार सर। देखिए, होम्योपैथी में सबसे पहले तो एक माइंडसेट जो चेंज करने की ज़रूरत है जी वो ये है कि इस चीज़ का इलाज नहीं है, इस चीज़ का इलाज है। होम्योपैथी में अगर कोई चीज़ या कोई बीमारी ऐसी नहीं हो गई है कि जिसको शरीर से काट के अलग कर देना है, वही एक उपाय बचा है, या कोई एक चीज़ ऐसी नहीं हो गई है कि जो अब वापस नहीं पलट सकती है, वहाँ उसकी उपयोगिता नहीं है होम्योपैथी की। नहीं तो उस तक सारी चीज़ों का होम्योपैथी से सफल इलाज है और आज की तारीख में कर रहे हैं। मैं बहुत सारे टीचर्स से सीखा, बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स से सीखा और सबके पास सीखते एक्सपीरियंस लेते मैंने देखा कि कितने बड़े बड़े केसेस भी बहुत सरलता से होम्योपैथी से ठीक हो रहे हैं। मेरे पिताजी जो खुद एक सफल होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, उनके पास मैं शुरू से देखता ही आया कि हर जगह से पेशेंट लौटता है निराश होके, फिर डॉक्टर साहब के पास आता है, कुछ दिन इलाज कराता है और उसको बड़ा अच्छा आराम मिलता है और थोड़े टाइम दवाई खा के वो ठीक होता है। तो होम्योपैथी में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बीमारी की पिक्चर। जी उस समझ क्योंकि में आया कि चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी क्या है, लक्षण बेस्ड पैथी है। होम्योपैथी में बीमारी का इलाज नहीं है। मैं दोहराना चाहूँगा ये, होम्योपैथी में बीमारी का इलाज नहीं है, होम्योपैथी में लक्षणों का इलाज है। जी अब लक्षण आपके शरीर में किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपके लक्षण के लिए दवाई मौजूद है और किसी भी लक्षण के लिए 200, 250, 300, 400, 500 दवाइयों से कम नहीं है। अच्छा जैसे मैं अगर सिर्फ जनरल बुखार की बात करूं तो सिर्फ जनरल बुखार की 1000 से ऊपर दवाइयां हैं। अच्छा अब उस बुखार में आपको भूख लग रही है, नहीं लग रही है, प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, सर दर्द है, बेचैनी है, सुस्ती है, प्यास है तो कितनी है, हर एक लक्षण पे दवाई बदलती जाएगी। तो लक्षण की इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी में। अमूमन होता क्या है कि आज के समय में धैर्य कम हो गया है लोगों के पास, जिसकी वजह से मानसिक तनाव ज़्यादा है। तो मानसिक तनाव बढ़ना खुद में एक बीमारी पैदा करने का मुख्य कारण बन गया है आज। जी जी तो धैर्य नहीं है तो आदमी त्वरित आराम और त्वरित इलाज चाहता है। उसके लिए उसको चाहे जैसे आराम मिले चाहिए, लेकिन कोई इतना इंतज़ार नहीं करना चाहता है कि मैं थोड़ा तकलीफ के साथ रह लूं और मेरी बीमारी ठीक हो जाए। आज ठीक होने की परिभाषा आराम मिलना हो गया है। डॉक्टर साहब, जैसे आज के कम उम्र के लोग में एक बीमारी मधुमेह, शुगर, तो क्या मधुमेह का भी आपके होम्योपैथ में बढ़िया इलाज बा?
देखिए, जहाँ तक मधुमेह की बात है उसमें भी 2 तरह का मधुमेह है। जी, एक है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होता है नॉन इंसुलिन जी, डिपेंडेंट। तो इसमें इंसुलिन डिपेंडेंस आपकी कहाँ तक आ गई है, हाँ, कितनी आ गई है, क्योंकि पैंक्रियाज़ आपका इंसुलिन बनाता है। जी, तो वो कितना बना रहा है या कितना नहीं बना रहा है, इसका बहुत मैटर करता है। जी, आप एक लेवल पे रोक सकते हैं या कुछ समय तक शरीर को डिजनरेट होने से बचा सकते हैं, या मधुमेह की वजह से जो दिक्कतें आती है शरीर में, जैसे डायबिटिक फुट हो जाता है या जी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने लगती है, ये चीज़ें आप बचा सकते हैं। और इनिशियल स्टेज में आप डायबिटीज़ का रिवर्सल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शुरुआती दिनों में ही, जैसे ही आपको पता लगे कि आपको मधुमेह है या उसके लक्षण आ रहे हैं, जी, तुरंत ही कहीं भी किसी भी अच्छे पढ़े लिखे होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको संपर्क करना होगा, ताकि आप जो ओरिजिनल लक्षण हैं आपके शरीर के, वो आप उनको दे पाएँ। जी, तो जब आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक को अपने ओरिजिनल लक्षण देंगे, जी, तो वो उसका बहुत ही सरलता से, इलाज कर बहुत सुगमता से और बहुत अच्छा इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब जैसे तमाम तरह के जैसे बाँझपन आपके हम पहले ही बतौनी कि तमाम लोगन में देखे के मिला था कम उम्र में चाहे जैसे भी। एक सबसे बीमारी ए तरह के बा कि जैसे कम उम्र में औरत चाहे होखे चाहे पुरुष होखे, वो घुटना पकड़ता और घुटना के इलाज कराव तमाम लोग करावता तो कुछ डॉक्टर ओके सर्जरी या ऑपरेशन के द्वारा ओमे कार्टिलेज घिस जाता है, इस तरह का बात। तो का है कि कैसे आपके होम्योपैथी ठीक कइल जा और लोग घबराला तब भी परहेज कितना है कि परहेज से भी लोग घबराला कि लंबा परहेज करे पड़ी लंबा दवाई चलाए पड़ी ते पर का कहल जाता है। देखिए, जैसे आपने एक चीज़ कही कि कार्टिलेज घिस जाता है, तो जो घिस गया उसका तो कोई उपाय नहीं है। जी उसका उपाय फिर वही है कि नी रिप्लेसमेंट करी जाए जी फिर या से हिप रिप्लेसमेंट करा जाए। तो का आपके होम्योपैथ में है का सर्जरी आपके होम्योपैथ में हो सकेले। नहीं, अच्छा होम्योपैथ जो हमारे जन्मदाता हैं होम्योपैथी जी के, जिनको हम सारे होम्योपैथ मास्टर हैनीमैन कहते हैं, जी वो जर्मनी के खुद एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। हम्म, तो उस टाइम जो इलाज की विधियां चलती थी, जैसे खून साफ करने के लिए लीचें लगा दी, हम्म, या घाव हो गया तो उसको तार में डुबो दिया, जलते तार में, या जलते सिक्के डाल खौलते, के उसका हाँ, हाँ खौलते तेल में डुबा दिया, हम्म, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। हम्म, इस वजह से काफ़ी असंतुष्ट होकर उन्होंने होम्योपैथी की खोज करी, जी कि बहुत सरलता से और बहुत बिना सुगमता चीरे से, बिना हाँ घाव बिना के किसी तकलीफ के हाँ सही कर लोगों दिया का जाए इलाज हो जाए। जी तो अब वो मीठी गोली की खोज जब इस तकलीफ से बचाने के लिए हुई थी, तो होम्योपैथी में ऑपरेशन तो कैसे संभव कतई है? नहीं हो सकता। पढ़ाई सर्जरी की पूरी होती है, हम्म, लेकिन सर्जरी नहीं होती। हम्म। होम्योपैथी में सर्जरी दवाइयों से होती है। ये मीठी गोलियां हैं जो होम्योपैथी में सर्जरी कभी कोई करती मीठी हैं। गोली के अलावा होम्योपैथ के दवाई ऐसन मिलेले कि जौन जीभ पे रखते लोग बड़ा अजीब महसूस करला एकरे पे जैसे मीठी गोली तो ठीक है सबके दिहल जाता कुछ ऐसन दवाई भी बा कि जौन डायरेक्ट जीभ पे ओके रखे के बा तो ओपरे आप का बताओ। देखिए, होम्योपैथी की दवाइयाँ क्या है, उनका कंप्लीट बेस अल्कोहल होता है। हम्म। तो अल्कोहल थोड़ा-सा बर्निंग नेचर का होता है। जी तो आप चाहे चमड़ी पे डालें या ज़बान पे डालें, तो वो तो तो रिएक्शन वो होगा। थोड़ा-सा एहसास थोड़ा जलन का हाँ होता है। हाँ लेकिन अब वो उसका मीडियम है, वो बनेगी ही वैसे। और कह लीजिए कि वो डॉक्टर थे या साइंटिस्ट थे या जो भी थे, दिव्य पुरुष थे जो ये पैथी खोज के चले गए। आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च है, हमारी दवाई है क्यूप्रम मेटालिकम 200। जी बहुत सारे लोग इसको स्यूडो साइंस भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास बेस नहीं है कोई चीज़ प्रूव करने का। तो वो स्यूडो साइंस इसलिए कहते हैं कि जैसे आपकी लैब में रिसर्च हुई, चूहों पे रिसर्च हुई, खरगोश पे रिसर्च हुई, उनमें ये शारीरिक बदलाव आया, ये आया। होम्योपैथी में जो रिसर्च है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे हुई है, बिल्कुल यानी कि जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। बिल्कुल तो दवाइयाँ देने के बाद जब एक स्वस्थ पुरुष में लक्षण आए, तो मतलब उस दवाई में वो लक्षण पैदा करने की क्षमता है। बिल्कुल तो होम्योपैथी का सिद्धांत ही यही है कि ठीक वही करेगा जिसमें वो पैदा करने की क्षमता है। बिल्कुल तो
ये मोड ही ऐसा है कि जो बहुत सरल है, इसीलिए मीठी गोलियां हैं। वो अल्कोहल भी इसीलिए मीठी गोलियों में डिस्पेंस किया जाता है कि वो अल्कोहल अपनी पावर उसमें छोड़ के और उड़ जाता है। मैं वापस आना चाहूँगा आईआईटी बॉम्बे वाली रिसर्च पे। क्यूप्रम मेटालिकम 200 की पोटेंसी तक उन्होंने रिसर्च किया, तो वहां तक उनको कॉपर के नैनो पार्टिकल्स मिले हैं। उसके बाद वो नैनो पार्टिकल्स भी नहीं मिले हैं, लेकिन उसकी पावर है। तो अब हाँ, तो अब उसका कैरियर कुछ ना कुछ तो चाहिए। पानी है, गंदा हो जाता है, या कुछ समय बाद उसमें कुछ इम्प्योरिटी पैदा हो सकती है। तो कोई एक ऐसा मीडियम तो चाहिए जिसमें इम्प्योरिटी ना पैदा हो, जो साफ रहे, जो अपनी प्रॉपर्टी को अपने साथ बिना किसी भेदभाव के कैरी करे, या उसके साथ मिल के कोई नई प्रॉपर्टी ना पैदा कर दे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए स्पिरिट से उत्तम कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि स्पिरिट ही हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कहीं डिसइंफेक्ट करना होता है, या कहीं से बैक्टीरिया साफ करना हो, या कहीं साफ करना, तो हम स्पिरिट इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे क्वेश्चन और हम आपसे करब। चूंकि ई जौन बेल्ट बा गोरखपुर और आसपास, चूंकि दिमागी बुखार के चपेट में ई जौन नवजात बने बहुत तेजी से आवत रहलन, चूंकि सरकार भी तमाम प्रयास करते है तो इ पर रोकथाम भइल, पहिले के बनिस्पत कुछ कम दिमागी बुखार के लइके जौन मिलत हन, लेकिन गोरखपुर के आसपास से बहुत ज़्यादा दिमागी बुखार के लइका चपेट में आके वो अपन मानसिक संतुलन खो बैठन है, या लंबा इलाज प्रक्रिया। तो का आपके होम्योपैथ में एकर कोनो शुद्ध और सरल इलाज बा जौन लक्षण अगर मालूम हो गई और धैर्य बनाए पेरेंट्स, तो कि आप इलाज से ठीक कर सकें? देखिए, मैं दोबारा अपनी बात दोहराना चाहूँगा। लक्षण, जैसे ही लक्षण आता है वैसे ही अगर आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाएं, तो चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो बीमारी चलिए एक बार को ये मान लेते हैं कि वो होम्योपैथी से नहीं भी ठीक होने वाली है, लेकिन अगर शुरुआती लक्षण हैं और अगर वो लेके आप किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं ना कि बढ़ना, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन आज के परिवेश में हो क्या गया है, कोई भी हो, वो पहले टालता है। कुछ भी हो रहा है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन का आजकल ट्रेंड बढ़ गया है। ए का भाई लो, ए फलनवा होता, तो चाय पीने भी अगर किसी दुकान पे 4 लोग बैठे हैं, ए पैरासिटामॉल ले ला बहो, ए दुगोली डिपेंडाल ले ला, लक्षण के और दूसरे रूप में परिणत कर देला। जैसे जिसको जितनी जानकारी है वो अपने हिसाब से दवाई बता देता है, या आदमी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लेके खा लेता है। तो वो दवाई उस चीज़ की नहीं है, उसको ठीक करने वाली नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको उसके प्रारूप को, उसके रूप को बदल देता है। तो अगर बात करें दिमागी बुखार की, तो जाड़ा लगना, बुखार आना, उल्टी होना, शरीर दर्द होना, ये जब शुरू हो रहा है, क्योंकि एक बैग तो आपको झटके आने शुरू नहीं हो जाएंगे, आप पहले ही दिन से उस अवस्था में नहीं आ जाएंगे, शुरुआत होगा। तो शुरुआत जब हो तभी आप किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास जाएं। आपके पास जो भी नज़दीकी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो, आप उसके पास जाएं। तो जब शुरुआती लक्षण पे ही आप पहुंच जाएंगे, और जब क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्योंकि होम्योपैथी 100% लक्षण बेस्ड पैथी है, और जो भी मरीज अपनी जबान से कहता है वो किसी न किसी दवाई में मौजूद जरूर है। तो आपका जो भी लक्षण है, शुरुआती लक्षणों में ही आप किसी भी प्रैक्टिशनर के पास जाएं, तो कोई भी चीज का रोकथाम बहुत सरल और उपचार बहुत आसान हो जाएगा। आखिरी बात आपसे, चूंकि जब गोरखपुर के तरफ हमारे भोजपुरी न्यूज टाइम का टीम निकलल, तो सामने रानी डिहा चौराहे पे चाय के दुकान पे एक चर्चा मिलल कि यहाँ रानी डिहा में दिव्यनगर में एक डॉक्टर ऋषि कुमार, जवन ऋषि रामेश त्रिपाठी, ये चर्चा होता है कि डॉक्टर रामेश त्रिपाठी यहाँ पे मौजूद बना, यहाँ पे इलाज होम्योपैथ के बहुत अच्छा हुई। तो का हमारे दर्शक के बताएं कि डेली बैठे नहीं आप यहाँ पे कि साप्ताहिक बैठे? मैं यहाँ हर गुरुवार आता हूँ। वैसे तो मैं रोज़ देवरिया बैठता हूँ, लेकिन मेरे कुछ एक मरीज़ हैं यहाँ जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जैसे ऑटिज़म हो गया, सेरेब्रल पैल्सी हो गया, एमआर हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। तो ईश्वर की कृपा से उनको आराम बहुत है,
अच्छा। बच्चों में वो बदलाव बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर दिया कि डॉक्टर साहब आप एक दिन यहाँ ज़रूर शुरू करें, इसलिए मैंने गुरुवार फिर यहाँ शुरू किया यानी है। गुरुवार आप रानीडीहा में यहाँ दीपनगर में मौजूद रहना। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने खातिर और भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शक के होम्योपैथ के विशेष जानकारी देवे खातिर कि होम्योपैथ कौने-कौने रोग पे कमांड करेला, कौने-कौने रोग के इलाज करेला और सबसे बेस्ट डॉक्टर होम्योपैथ में गोरखपुर में डॉक्टर रामेश त्रिपाठी रानीडीहा में। चूँकि चर्चा का विषय रहल और भोजपुरी न्यूज़ टाइम के टीम तुरंत डॉक्टर साहब से मिलने का कोशिश कैलस और मुलाकात करके अपने दर्शक के बतौलत। तो रउआ देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम। कैमरा पर्सन मनोज संग हम शंभू सराय।